वास्तविक रूप में यदि आप अपने आईएएस की परीक्षा ही नहीं, जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो ये 7 नियम, ये 7 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। आत्मनियंत्रण, पहला है आत्मनियंत्रण। किताब कहती है कि जिस व्यक्ति पर जितना आत्मनियंत्रण उस पर है, उसका सम्मान उतना ही ज्यादा है। इस नियम को वह राइटर कहना चाहता है, जिस व्यक्ति का अपने ऊपर जितना कंट्रोल है, उसका रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ते चला जाएगा। जितना ज्यादा कठोर नियंत्रण, उतना ही ज्यादा उसका सम्मान। तो यदि आप चाहते हैं कि समाज के लोग, परिवार के लोग, आपके परिचय के लोग या न परिचय के लोग आपको सम्मान दे, तो निश्चित ही इस सम्मान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आत्मनियंत्रण। आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, अपने वादों पर, अपने बातों पर अडिग रहना होगा, और जितना ज्यादा हो सके हर चीज जो भी कही जाए उसे फुलफिल करने के लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ना होगा। आपका अपने ऊपर जितना नियंत्रण होगा, आप उतना ही ज्यादा अपने आसपास के लोगों में सम्मान प्राप्त करते हैं। इसलिए आत्मनियंत्रण, स्वयं पर नियंत्रण लाइए। स्वयं के शब्दों पर, स्वयं के कार्यों पर, स्वयं के प्रत्येक विचारों पर जितना ज्यादा सटीकता से, सकारात्मक रूप से नियंत्रित होते हुए आगे बढ़ेंगे, उतना ही सम्मान बढ़ता चला जाएगा। दूसरा है कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। किताब कहती है जो भी घटनाक्रम हो रहा है, आप कहेंगे कि मेरे साथ बुरा हुआ, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। जो चीज अच्छी हुई उसके पीछे भी कोई कारण होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि आपको लगता है कि आपके साथ आज कुछ घटना अच्छी हुई, तो निश्चित ही उसके पीछे के कारण को ढूंढिए और उसे बार बार करिए। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की, आपने कोई टारगेट पूरा किया और आपको उसके कारण बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस और एक मोटिवेशन लग रहा है, तो उस चीज को आप बार बार करिए। यदि आपको लगता है कि अगर मुझे 10 मिनट का मोटिवेशन मिल जाए तो दिन भर मेरा अच्छा परिणाम आता है, तो आप 10 मिनट के मोटिवेशन का नियम बना दीजिए। लेखक कहता है कि हर कारण, हर प्रभाव के पीछे कारण होते हैं, तो अच्छे प्रभावों के कारणों को बार बार रिपीट करिए, जिससे कि आपको बेहतर परिणाम मिलते चले जाएं। तीसरा नियम बिलीफ, विश्वास का नियम है। जिसे अपने सपनों पर भरोसा नहीं, उसे कुछ भी जिंदगी में अचीव नहीं हो सकता है। याद रखिए, तीसरा नियम कहता है कि जितना हम अपने सपनों पर विश्वास करते हैं, उतना ही उसे प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ती है। जो व्यक्ति विश्वास ही ना कर पाए, वो कहां से अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। इसलिए याद रखिएगा, जितना ज्यादा आपका विश्वास होगा कि हाँ मैं यूपीएससी की एग्जाम निकाल सकता हूं, हाँ मेरे अंदर वो क्षमताएं हैं, हाँ इस कठिन परीक्षा के लिए मैं योग्य हूं, और हाँ मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं, तो निश्चित ही आपके अंदर वो सारे गुण आने वाले हैं। बिलीव का नियम कहता है, विश्वास का नियम कहता है कि जितना विश्वास आप कर पाते हैं अपने ऊपर, वास्तविक रूप में आपको उतनी ही प्राप्ति हो पाती है। तो तीसरा नियम है विश्वास का नियम। चौथा है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन व्यक्ति का भविष्य बता देता है। जो व्यक्ति अपने आप से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाता है, निश्चित ही उसके लक्ष्य बहुत बड़े नहीं रह पाते हैं। जितना ज्यादा उम्मीद करोगे, उससे ज्यादा की किसी को उम्मीद मिलती भी नहीं है। जिस व्यक्ति के एक्सपेक्टेशन ही छोटे हैं, वो क्या बड़ी चीजें अचीव कर पाएगा। इसलिए चौथा नियम है एक्सपेक्टेशन का, उम्मीद का। जितनी बड़ी उम्मीदें होगी, उतने ही बड़े लक्ष्य हासिल करने की संभावनाएं होगी। याद रखिएगा, कम की उम्मीद करोगे तो कम मिलेगा, ज्यादा की उम्मीद करोगे तो ज्यादा मिलेगा। और ये जो पांचवा नियम है आकर्षण का नियम, ये उम्मीद का नियम है, ये आकर्षण का नियम है। आप अपनी जिंदगी के 15 साल, 20 साल, 22 साल, जितनी भी आपने अपनी जिंदगी अभी तक गुजारी है, 1 मिनट थोड़ा सोच कर चलते हैं।
आपने कक्षा 10वीं में, 6वीं में, 8वीं में कुछ ना कुछ सोच कर रखा होगा। आईएएस वाईएएस बनने का नहीं कह रहा हूं कि आप कैसा लोग चाहते हैं, आप किन लोगों के बीच रहना चाहते हैं, आप कितनी शक्तिशाली पद की उम्मीद करते हैं, आपकी कुछ ख्वाहिशें होगी। आप देखेंगे कि आज कुछ उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द आप बैठे हुए हैं। आज देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द कुछ वैसे ही विचारों वाले लोग हैं। इसका एक सिंपल सा कारण है अट्रैक्शन। जिन चीजों के लिए हम मांग करते हैं, जिन चीजों का हम विचार करते हैं और जिन चीजों की प्राप्ति के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं, धीमे धीमे ही सही हम उस तक पहुंचते जरूर हैं। कुछ चीजें जल्दी मिल सकती है, कुछ चीजें देरी से मिल सकती हैं। यह पूर्ण रूप से आकर्षण के नियम पर निर्भर करता है कि आपके आकर्षण की ताकत कितनी है। आपका जितना ज्यादा अट्रैक्शन पॉजिटिव चीजों के प्रति रहेगा, उतनी पॉजिटिव चीजें मिलेगी। आप आईएएस बनना चाहते हैं तो पॉजिटिव चीजों को अपने अंदर लाते चलिए कि हां मैं सिलेबस पूरा करूंगा, हां मैं इस एग्जाम को बेहतर रैंक में हासिल करके दिखाऊंगा, हां मैं अपने समय पर अपने लक्ष्य को पूरा करके दिखाऊंगा, हां मैं प्रतिदिन की इतनी स्टडी करूंगा। आप पॉजिटिव जितना ज्यादा एनर्जी को आकर्षित करेंगे, उतने ही परिणाम आपको मिलेंगे। वास्तविक रूप में ये जो सारा संसार है, ये आपके अपने आकर्षण के आधार पर आपको चीजें देने का कार्य करता है। और अंतिम सेकंड लास्ट नियम जो है कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस का सिंपल सा मतलब यह है कि वास्तविक रूप में ये जितनी भी दुनिया आपके आसपास है, ये वही है जो आपके मानसिक विचार है। इधर ध्यान दीजिएगा। कॉरेस्पॉन्डेंस का नियम यह कहता है कि बाहरी दुनिया भीतरी दुनिया का ही रिफ्लेक्शन है। आपके अंदर जैसे विचार हैं, आपके अंदर जिस तरीके की चीजें हैं, वैसी ही दुनिया आपकी बनती चली जाएगी। यदि आपके अंदर बेहतर सकारात्मक विचार हैं, अपने लक्ष्य को अचीव करने के विचार हैं, तो आपको वैसे ही लोग मिलते चले जाएंगे। यदि आपके अंदर डर है असफलताओं का, यदि आपको लगता है कि आप फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, यदि आपको लगता है कि यह परीक्षा बहुत ही कठिन है, बहुत ही कम लोग सफल हो पाते हैं, तो आप के आसपास ऐसे लोगों की भीड़ जमा होने लग जाएगी जो यही नकारात्मक बातें आपको बार बार बोलती रहेगी। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा कि बाहरी दुनिया जो आप देख रहे हो, यह वास्तविक रूप में केवल और केवल आपके अपने अंदर की दुनिया का ही रिफ्लेक्शन है। कोई ऐसा व्यक्ति जो जंगल में रहता हो, तपस्या कर रहा हो, वास्तविक रूप में उसके बाहर की दुनिया भी उतनी ही शांत वाली होगी। और यदि कोई व्यक्ति अंदर से ही शांत ना हो, मानसिक रूप में अशांत हो, तो उसके बाहर की दुनिया भी अशांत ही होगी। इसका बड़ा सिंपल सा उदाहरण, जब हम खुश होते हैं तो हम देखते हैं कि सारे लोग आसपास के खुश हैं। जब हम नाराज होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, तो हम देखते हैं कि बाकी लोग भी दुखी हैं। इसलिए सेकंड लास्ट रूल कहता है कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब यह है, हम अपने अंदर जिस तरीके के विचारों को रखते हैं, बाहर की दुनिया भी कुछ वैसी ही मिलती चली जाती है। और अंतिम है मेंटल इक्विवेलेंसी। ये थोड़ा सा कठिन नियम है, लेकिन मैं इसे समझाना चाहूंगा। हम जितने थॉट्स, जितने विचार, जितनी बातें सोच पाते हैं, उतना ही प्रायोगिक चीजें भी संभव हो पाती है। यदि हम जितना छोटा सोच पाएंगे, हमारा मेंटल लेवल जितना छोटा एक्सपेक्ट कर पाएगा, हम जितना ज्यादा नकारात्मक करते चले जाएंगे, प्रैक्टिकल दुनिया भी उतने ही के अनुसार ही बदलती चली जाएगी। आखिरी का नियम अगर आप समझ ना भी पाए तो बस इतना कहना चाहूंगा, एटीट्यूड। जिनका मानसिक रूप में एटीट्यूड काफी मजबूत है, मनोवृत्ति काफी मजबूत है, जो छोटी छोटी बातों से डरते नहीं, घबराते नहीं हैं, वह निश्चित ही उन समस्याओं से जीत कर आगे बढ़ जाते हैं।